हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदाम के पाक कलाम में से हमने बाइबल स्टडी शुरू की है और जिसके हम 9 ज़बूर पढ़ चुके हैं और आज हम 10वां ज़बूर पढ़ेंगे। तो मेरा ईमान है कि जिस ईमान के साथ मैं आपके साथ खुदाम का पाक कलाम शेयर करती हूँ, उसी ईमान के साथ आप इसे सुनते भी हैं। तो इससे पहले कि हम ज़बूर पढ़ें तो सबसे पहले हम खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे और हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाम मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदाम इस वक्त के लिए, खुदाम इस घड़ी के लिए, खुदाम इस कीमती वक्त के लिए, खुदाम कि आपने ये मुमकिन किया खुदाम कि मैं आपका पाक कलाम खुदाम दूसरों तक पहुँचाने का खुदाम वसीला बनूँ। खुदाम इस कलाम के लिए खुदाम मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदाम के जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया, ताकि खुदाम हम आपके कलाम की बातों को सीखें खुदाम और हमारी ज़िंदगियाँ खुदाम आपके कलाम के वसीला से खुदाम तब्दील हो सके। खुदाम हमें इस कलाम को खुदाम समझने की, पढ़ने की और सुनने की खुदाम तौफीक देना खुदाम, और इस पे अमल करके खुदाम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक देना खुदाम। जितनी जाने खुदाम इस वक्त ऑनलाइन खुदाम मुझे सुन रही हैं, एक एक जान के लिए खुदाम आपकी बरकत को मांग लेती हूँ खुदाम। अगर कोई खुदाम मुश्किल परेशानी है खुदाम, तो यीशु के नाम से खुदाम सारी मुश्किलात को खुदाम तो दूर कर खुदाम। अगर कोई किसी किस्म की बीमारी है खुदाम, तो वो तेरे यीशु नाम से जाती रहे, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से खुदाम हर एक इंसान ने शिफा पाई है खुदाम। हर तरह के लड़ाई झगड़ों की स्पिरिट खुदाम जो तेरे लोगों के घरों में काम करती है, यीशु के नाम से जाती रहे खुदाम। मियाँ बीवी में खुदाम जो झगड़े हैं खुदाम, जो नाचाकियाँ हैं खुदाम, यीशु के नाम से सारे लड़ाई झगड़ों को खुदाम मियाँ बीवी के रिश्तों से खुदाम डांटती हूँ खुदाम। तेरी तरफ से खुदाम अमल और सलामती आए खुदाम। तेरे लोग खुदाम तुझ में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और खुदाम हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें खुदाम। एक एक जान को खुदाम इस कलाम को सुनने की, इसे समझने की और इस पे अमल करने की तौफीक देना, यही मांगती और पाती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। तो खुदाम के पाक कलाम में से आज हम ज़बूर 10 का मुतालिया करेंगे। तो खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदावन तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है। शरीर के गुरूर के सबब से गरीब का तंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फ़ख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता बल्कि उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बुर में कहता है कि वो बाज पुरुष नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा अस्तवार हैं, तेरे अहकाम उसकी नज़र से बेदो बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुंह लानत व दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी ज़ुबान पर है। वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है। वो पशीदा मुकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आंखें बेकस की घात में लगी रहती हैं। वो पशीदा मुकाम में शेर बब्बर की तरह दबक कर बैठता है। वो गरीब के पकड़ने को घात लगाए रहता है। वो गरीब को अपने जाल में फंसा कर पकड़ लेता है। वो दबकता है, वो झुक जाता है और बेकस उसके पहलवानों के हाथ से मारे जाते हैं। वो अपने दिल में कहता है, खुदा भूल गया है। वो अपना मुंह छुपाता है, वो हरगिज़ नहीं देखेगा। उठ है खुदावन, ए खुदा अपना हाथ बुलंद कर, गरीबों को ना भूल। शरीर किस लिए खुदा की अहानत करता है।
اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرس نہ کرے گا۔ تو نے دیکھ لیا ہے کیونکہ تو شرارت اور بغض دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے۔ بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ شریر کا بازو توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔ خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک سے نابود ہو گئیں۔ اے خداوند، تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا۔ تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ خدا کا پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت آپ سب پہ ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ تو خدا کا کلام سنتے رہیے اور اپنی برکت کو ریسیو کرتے رہیے، تاکہ میری بائبل اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کی بائبل اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ اور جب کبھی خدا آپ کو موقع دے تو خدا کا یہ کلام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ بہت ساری روحیں جو اس زمین پہ ہیں اور وہ گمراہی کے راستے میں ہیں، آپ کے وسیلہ سے، میرے وسیلہ سے بچ سکیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ کو برکت دے۔